देखिए, हम लोग यहां पे शरीर धारण करके आए हैं, तो शरीर धारण करने का तात्पर्य यही है कि आप पुरुषार्थ का लाभ करेंगे, जो हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, उसमें मोक्ष की आप प्राप्ति करेंगे। यदि बहुत अच्छा कर्म, यदि इस शारीरिक धर्म का यदि सही सही निर्वाह किए तो आप मोक्ष प्राप्ति करेंगे। कल हम लोग चर्चा किए थे, शरीर का धर्म केवल पालन करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन बैकुंठ, गोलोक, वृंदावन धाम, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की भक्ति आप नहीं प्राप्त कर सकते। कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा, कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं प्राप्त हो सकता। उसीलिए यदि आप इस शारीरिक धर्म का, कुछ लोग कहते हैं महाराज हमने तो कभी चोरी नहीं किया, हमने तो कभी जीवन में गलत कार्य नहीं किया, तो आपका क्या मतलब है कि आप केवल यहां आप आना जाना चाहते हैं, बार बार आना बार बार जाना। यदि किसी व्यक्ति की नौकरी लगे, नौकरी लगने के बाद यदि वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से काम करके यदि 60 साल तक यदि वो अपना ईमानदारी पूर्वक जीवन समर्पित कर दे, कभी कुछ नहीं किया, तो क्या होगा? उसके पीछे उसका क्या होगा? उसकी यश बढ़ेगी, उसकी कीर्ति बढ़ेगी। पीछे आप सुने हैं भगवान बोले यदि युद्ध करते हो, यदि युद्ध में जीतते हो तो क्या तुमको मिलेगा? तुमको यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, तुम राज्य का सुख भोगोगे, इतना ही होगा। और यदि धर्म क्षेत्र में मरते हो तो तुम स्वर्ग को जाओगे, स्वर्ग को जाओगे। तो यही चीज कह रहे हैं, यदि 60 साल तक व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से यदि अपनी नौकरी को करे, यदि पूरे समर्पण के साथ यदि वो अपना जीवन समर्पित करे, नौकरी के प्रति समर्पण भाव यदि उसका रहे, तो उसकी यश और कीर्ति बढ़ती है। लेकिन यदि वो जाकर के गलत कार्यों को करना शुरू कर दे तो पूछा जाएगा उससे तुम क्या किए, तो क्या आप जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे आप? कि हमने चोरी किया, यही जवाब दोगे? उससे क्या होगा? आपकी यश और कीर्ति का नाश होगा। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आप देखिए, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, आपने एक भी रुपए घूस नहीं लिया, एक भी रुपए आपने घूस नहीं लिया, चोरी नहीं की, ड्यूटी ऑन डे टू डे आप ड्यूटी गए, कभी आपने मिस नहीं किया, लेकिन आपने काम कुछ नहीं किया, क्यों? ड्यूटी गए हो, ड्यूटी से आए हो, कोई काम नहीं किए हो। उस समय जब आप से पूछा जाएगा भैया आप काम क्या किए, आपको नौकरी दी गई थी किस लिए? काम करने के लिए, आप अपना काम दिखाओ। यदि आप काम न दिखा पाए तो भी आप एक्चुअल डेट से आप पहले आपको हटा दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि हमके नौकरी तो मिली थी, लेकिन जो हमारा कार्य था वो हमने नहीं किया। केवल ईमानदार रहने से तो नौकरी रह नहीं जाएगी कि हम केवल ईमानदार हैं। ईमानदारी के साथ साथ आपको काम करने के लिए वेतन मिल रहा है। बहुत थोड़ा सा समझने की बात है। ईमानदार केवल रहने से, मतलब टाइम टू टाइम जाने से केवल आपकी नौकरी नहीं बची रहेगी। यदि आपको नौकरी बचाना है तो उसके साथ साथ आपको ड्यूटी टाइम टू टाइम जाना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, प्लस ऑफिस के वर्क को भी करना पड़ेगा। यह है जीवन का उद्देश्य। जो लोग कहते हैं कि हम तो बहुत ईमानदार हैं, हम तो जीवन में कोई गलत काम नहीं किए, कभी चोरी नहीं, कभी किसी का गलत नहीं किए, तो हम भगवान का भजन क्यों करें? हम क्यों करें? तो उन लोगों के लिए, ईमानदार रहने के लिए आप यहां नहीं आए हो, केवल ईमानदार रहने के लिए आप यहां नहीं आए हो। जब आप यहां से जाओगे, जब भगवान पूछेंगे आपसे, यमराज पूछेंगे, तो आप यह कहोगे मैंने कभी जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी की चोरी नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया। भगवान बोलेंगे जिस लिए शरीर दिया गया था वो काम किए कि नहीं? बोले वो काम छोड़ करके बाकी सारा काम अच्छा करके आए। बोले सारा काम अच्छा करके आए तो फिर जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस कार्य के लिए यहां आए हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जननी जठरे सैनम,
इस चक्कर से छूटने के लिए आए हो यहां, न तो आप ईमानदारी से यहां नौकरी करने के लिए आए हो। ईमानदारी से नौकरी करने के साथ साथ हमें ऑफिस का पूरा वर्क करना पड़ेगा जो हमारे नाम से है। केवल ईमानदार रहने से काम नहीं चलेगा। केवल हम यहां आए हैं शरीर का धर्म पालन करेंगे। क्यों शरीर का धर्म पालन करने के लिए आप यहां आए हो कि शरीर का बस पोषण हो जाना चाहिए, बस हम इसीलिए आए हैं? यही हमारे जीवन का उद्देश्य है? बताओ। कभी कभी आप संतों के त्याग को देखना, जिनका केवल एक जीवन है, बीबी नहीं, बच्चे नहीं, उनका कोई कैरियर नहीं कह सकते हैं भौतिक जगत का, उनका कह सकते हैं आप कि कोई परिवार नहीं कि हमें इनके लिए ये करना है, लेकिन फिर भी वो 24 घंटे कोशिश करते हैं कि हम भजन करें। किस लिए? पीछे आप बोले ना, आत्म तत्व का उपदेश करने वाला भी दुर्लभ है और आत्म तत्व का उपदेश सुनने वाला भी दुर्लभ है। कहने वाला और सुनने वाला दोनों दुर्लभ हैं इस संसार में, दोनों दुर्लभ हैं। इसीलिए जो कह रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म का अर्जुन पालन करो तुम। क्या अर्जुन चोर था जो भगवान उसको कह रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म का पालन करो? क्यों कह रहे हैं क्षत्रिय धर्म का पालन करो? चोरी तो किया नहीं था, या किसी की डकैती तो किया नहीं था। क्या किया था वो? इसलिए कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, क्षत्रिय हो। क्षत्रिय को पीठ दिखा करके भागना नहीं चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि तुम यहां आकर के ईमानदारी से धनुष बाण लेकर के खड़े रहो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं तुम अपना कर्म करो जिस लिए तुम आए हो यहां। किस लिए आए हो? इस संसार में हम भजन करने के लिए आए हैं, भजन करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं आए। यहां पे ये हमारा मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मूल उद्देश्य है हमारा भजन करना। हम ये बात बार बार बोलते हैं, हम नौकरी छोड़ नहीं सकते, हम अपने कार्यभार को छोड़ नहीं सकते, तो क्या भजन छोड़ सकते हो? आप अपने मन से पूछना। अगर भजन छोड़ करके यदि हम नौकरी करते हैं, नौकरी करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप अकेले अपने आप को महसूस करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमने अपने जीवन में बहुत गलत किया। हमें भजन करना चाहिए था, साथ साथ में भजन करना चाहिए। इसलिए अपने आध्यात्मिक जगत को छोड़ करके भौतिक जगत को बनाने की जरूरत हमें नहीं करनी चाहिए। हां, आध्यात्मिक जगत को बना करके भौतिक जगत में खूब विकास लोग किए हैं। सुदामा को आप देख लो, प्रयास नहीं किए भौतिक जगत को बनाने के लिए, लेकिन भौतिक जगत बना। पांचों पांडवों को देख लीजिए। इसलिए पहला हमारा जो मूल उद्देश्य है, हमें कभी भी अपने मार्ग से, अपने उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए। अपने उद्देश्य को हमें सोच करके रखना चाहिए। अपने उद्देश्य को हमें सोच करके रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का। यदि आप अपने उद्देश्य को यदि आप नहीं सोच पाए, तो फिर आपका यह जन्म ग्रहण करना निरर्थक चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं क्षत्रिय धर्म का पालन करो, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र में आकर के खड़े हो, और वो भी धर्म युद्ध कर रहे हो। युद्ध क्षेत्र में आके खड़े हो, क्षत्रिय हो और तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। तीनों प्लस पॉइंट है। इसलिए स्वर्ग का द्वार इस युद्ध से खुला हुआ है। तुम यदि जीतते हो तो यश कीर्ति को प्राप्त करोगे, और मरोगे यदि तो स्वर्ग को जाओगे। तुम ही नहीं, यहां पे भगवान कह रहे केवल तुम ही नहीं, विपक्ष पार्टी में जो ये देख रहे हो ना, आतताई खड़े हैं सामने, इन आतताइयों का वध करने पर भी ये आतताई यदि मरते हैं ना, तो ये कहां जाएंगे? डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे, डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे। इसलिए धर्म का पालन करने के लिए कह रहे हैं। आप कहीं भी